भूला उसे जाता है जिसे याद किया जाता है, जो समझा जाता है वो कभी नहीं भूला जाता। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक एग्रीगेट फॉर्मूलाज ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम करने के लिए जो फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है, जैसे ग्रॉस से नेट कैसे पहुंचा जाता है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे आया जाता है, डोमेस्टिक से नेशनल कैसे किया जाता है, एनएफआई के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये सारी कहानी आज की वीडियो में करेंगे। और आज की वीडियो के अंदर हम इनको रटेंगे नहीं, जैसा कि तुम बेहतरीन तरीके से रटते आ रहे हो। आज हम इनको समझने का प्रयास करेंगे कि फॉर्मूला है तो क्यों है, किस लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी भाई, कैसे हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजे में, सब शानदार है क्या? अरे सब बहुत ज्यादा बढ़िया है क्या? और बता क्या चल रहा है? देखो कितनी अच्छी बात, फेस टाइम करके देख लेते हैं। भाई और बहनों, आप लोगों ने अभी इस फोन को देखा। इस फोन को बेसिकली मेजरली सभी लोग पहचानते हैं। दिस इज आईफोन 12 प्रो मैक्स। नहीं फ्लैक्स नहीं कर रहा, चिंता मत कर, समझा रहा हूं, समझ मेरी बात को। इस फोन को मैंने फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं लिया 1,30,000 के अंदर। इस फोन को लिए हुए हो गए करीब 6-8 महीने और साल भर होना आ गया वैसे तो, ठीक है। तो 8 महीने या साल भर पहले मैंने इस फोन को 1,30,000 के अंदर लिया था। अब आप मुझे बताओ कि इस फोन को अगर मैं बेचने जाता हूं बाजार में, या तेरे को बोलता हूं कि ले आईफोन 12 प्रो मैक्स ले ले, तो तू कितना पैसा देगा? नहीं, 150 रुपया नहीं लूंगा मैं। तो कितना पैसा लेगा? तो आप प्रैक्टिकली एक बात बोलोगे, सर 1,30,000 में अगर आपने लिया था और इसको आप 1 साल इस्तेमाल कर चुके हैं, तो इसकी जो प्राइस लगेगी वो अप्रोक्सीमेट हद से हद 1 लाख रुपए लगेगी। वो भी तब जब जिंदगी आपकी बढ़िया हो जाए और आपकी किस्मत जो है चमक जाए। यानी कि अगर हम बात करें तो एक फोन जिसको 1,30,000 में लिया गया था, आज उसकी मार्केट वैल्यू है 1 लाख रुपए। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये नए आईफोन 12 प्रो मैक्स की तो नहीं है। 1 लाख रुपए नए आईफोन 12 प्रो मैक्स की तो नहीं है। कंपनी तो नहीं बेचती। कंपनी तो अभी भी उस फोन को 1,30,000 के अंदर ही बेच रही है। मैं आपको सेम फोन रीबूट करके दे दूंगा, बिल्कुल खाली करके। तो फिर आप मुझे इसके 1 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं? फिर आप मुझे इसके 1 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं? तो आपका जवाब होगा, सर आप इसको यूज कर चुके हो, या सिंपल भाषा में बोले तो ये फोन बन गया है सेकंड हैंड फोन। बोलो हाँ। तो हम कह सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर चीज को हमने खरीदा है, कुछ समय बाद उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाती है। इस गिरावट को सिंपल भाषा में कहा जाता है डेप्रिसिएशन। क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन कहा जाता है। अब जो दो वैल्यू की हमने बात करी, 1,30,000 और 1 लाख की, इनको क्या कहा जाता है वो समझना। जिस वैल्यू पे मैंने उस पर्टिकुलर चीज को खरीदा था, या उसकी जो वैल्यू है, फेस वैल्यू है बेसिकली, उसको हम बोलते हैं उसकी ग्रॉस वैल्यू। वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज इज नोन एज इट्स ग्रॉस वैल्यू। मैंने उसको जब खरीदा था तब उसकी कीमत कितनी थी? ग्रॉस वैल्यू। और अगर आज मैं उसको बाजार में बेचने जाता हूं तो वो कितने में बिकेगा? वो कहलाती है उसकी। देखो अपन है ना, यहां पर थ्योरी नहीं पढ़ने वाले, डेफिनेशन नहीं देखने वाले। यहां पर मैं बेसिक डेफिनेशन के लिए आपके पास पीपीटी है, ले लेना इसको। बेसिकली मैं आपको यहां पर समझाना चाह रहा हूं कि फॉर्मूला बनता कैसे है। अगर बनाना सीख गए ना, तो किसी का पिताजी तुम्हें नहीं बुला सकता। उसी प्रकार से जैसे देखो, एक चीज समझना, एक व्यक्ति है जो जिंदगी भर नेट प्रैक्टिस ही करता रहा, कभी क्रिकेट खेला ही नहीं, हमेशा नेट प्रैक्टिस ही करता रहा, सिर्फ प्रैक्टिस करता रहा, कभी मैच में उतरा ही नहीं। क्या वो जीत सकता है? उसको वर्ल्ड कप में पहली बार उतार दो, क्या वो जीत सकता है? जवाब होगा सर नहीं जीत सकता। हमें सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमें मेन मैच में खेल के भी देखना हम कैसे खेलते हैं। उसी प्रकार से अगर यहां सिर्फ कॉन्सेप्ट करते रहे ना, तो मेन मैच में खेलते समय हार जाओगे। इसलिए फ्री मास्टर क्लास में अरेंज कराता हूं आप सभी के लिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अगली मास्टर क्लास कब है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल के रखता हूं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट मास्टर क्लास का लिंक है, और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी सरप्राइज भी है। प्लीज गो थ्रू इट राइट अवे। गौरव जी का कोड इस्तेमाल करें, फ्री के अंदर एंट्री मिलेगी इसके एमसीक्यू पोर्शन। यहां तक समझ गए? यह है इसकी ग्रॉस वैल्यू, यह है इसकी नेट वैल्यू। और जो बीच में 30,000 रुपए आपने बोला कि सर आप सेकंड हैंड फोन आपने दे रहे हो, तो भाई इतने तो कम करना बनता है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो क्या मैं यहां पर एक ऐसा फॉर्मूला ड्राइव कर सकता हूं? ये क्या अभी आपने मेरे को यही बताया क्या कि अगर किसी की भी ग्रॉस वैल्यू है, उसमें से अगर आपने जो इस्तेमाल करा है 1 साल 6 महीने, उसकी कीमत को कम कर दो, तो आपके पास निकल कर आता है, बोलो हाँ,
क्या निकल कर आता है? नेट वैल्यू निकल कर आएगा। बोलो हाँ, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। क्या निकल कर आया? नेट वैल्यू। तो क्या इस फॉर्मूले में तुमने कुछ रटा? नहीं रटा, हमने सिर्फ इसको देखा। तो चलो इसको एक ऐसी भाषा में लिखते हैं जो कि मेरे बड़ी प्रिय है। ये हम पिछले 4 साल से इसको ऐसे लिख रहे हैं, अब तो बहुत लोग इसको ऐसे लिखने लग गए, बट बेसिकली शुरुआत यहीं से हुई है। तो देखो, अगर किसी भी चीज की ग्रॉस वैल्यू के ऊपर आप हैं और उसकी नेट वैल्यू तक आपको पहुंचना है, फ्रॉम ग्रॉस ये एरो जा रहा है नीचे नेट की तरफ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें से डेप्रिसिएशन को हटाना पड़ेगा। आपने 3-4 महीने जो यूज किया है, 6 महीने यूज किया है, उस वैल्यू को हटाना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। और अगर आप किसी चीज की नेट वैल्यू पे हैं और आपको ग्रॉस वैल्यू तक पहुंचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट इको के अंदर मुश्किल इसलिए क्योंकि इसके 4-5 नाम हैं। एक तो हो गया डेप्रिसिएशन खुद, एक है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये चारों नाम याद नहीं करने हैं, बस तुम्हें इतने देखने हैं कि तुम जब इन नामों को देखो तुम्हें पता लग जाए कि हाँ ये डेप्रिसिएशन, बस। इससे ज़्यादा तुम्हें नाम रटने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फलाना ढीम का, अच्छा ये जो है ना, ये जो एग्जाम्पल है ना आपको यहाँ पर, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल मैंने लिया था जब मेरे पास वो था Redmi Note 4, ठीक है। आज हम वापस एग्जाम्पल ले रहे हैं विद iPhone 12 Pro Max। भाई मेहनत तो किया लौंडे ने। आ जाओ इधर। अगले अगर अपन बात करते हैं, यहाँ तक समझ गए, अगले कॉन्सेप्ट को समझो। हम ये रट्टू तोता नहीं बनना है, अपने को बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट समझना। आप देखो, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी है जिसको बनाने में 8 रुपये लगे। कितने रुपए लगे? 8 रुपये। आप उसको बाजार में सेल आउट कर रहे हैं 10 रुपए में। तो एक सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है जनाब? 2 रुपए का क्या है? सॉरी, 2 रुपए का क्या है? प्रॉफिट। 2 रुपए का क्या मानते हैं? मतलब प्रॉफिट है, ये सेलिंग प्राइस है, ये हम प्रॉफिट मानते हैं। बट इकोनॉमिक्स के नजरिए के अंदर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हिल जाता है। हिल क्यों जाता है? क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी है कि कॉस्ट जो होती है ना, इसके अंदर कॉस्ट किसकी होती है? दिस कॉस्ट इज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसकी होती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? बचपन में देखा था, छोटे चड्डी पहनता था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो यहां पर ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मेहनत जो है वो खर्चे के अंदर काउंट की जाती है, ठीक है ना, इंक्लूडिंग एवरी सिंगल थिंग। अब यहां पर जो चौथा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इसको समझना। एंटरप्रेन्योर पेमेंट की बात करें, लैंड विल बी पेड बाय वेजेस, लैंड विल बी पेड बाय रेंट, लेबर विल बी पेड बाय वेजेस, कैपिटल विल बी पेड बाय इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर विल बी पेड बाय प्रॉफिट। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूं उस कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। इसलिए इसको कॉस्ट नहीं कहते, इसको हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। तो जो 8 रुपए में सामान की फैक्टर कॉस्ट है, मतलब प्रॉफिट सब जोड़ के, वो सामान भी बाजार में 10 रुपए का बिक रहा है, ये हो गई इसकी सेलिंग प्राइस। क्या हो गई? सेलिंग प्राइस। अब बात आती है कि अगर साहब प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है तो ये 2 रुपए कौन ले रहा है? ये 2 रुपए वो व्यक्ति ले रहा है जिसको चैन बिल्कुल भी नहीं है, जो माचिस की तिल्ली से लेकर हवाई जहाज तक हर चीज में अपना पैसा निकालता है। तुम गाड़ी खरीद रहे हो तो भी उसे पैसा देना है, गाड़ी रोड पे चला रहे हो तो भी उसको पैसा देना है, माचिस खरीद रहे हो तो भी उसको पैसा देना है, कोई काम कर रहे हो तो भी उसको पैसा देना है। वो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी सरकार, यानी कि गवर्नमेंट, और वो लेती है हमसे टैक्स। और क्योंकि ये कमोडिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये जो 2 रुपए है ना, ये बेसिकली आपके इनडायरेक्ट टैक्स के होते हैं, जैसे जीएसटी, ठीक है। ये ना तो इसकी जेब में जाता है ना इसकी जेब में जाता है, बीच में ही तीसरा आदमी आता है, आधी रोटी बदाल लेके भाग जाता है। अब समझना, कभी कभी सरकार क्या करती है, जैसे एलपीजी है, ठीक है, सिलेंडर है, अब तो वो भी खत्म, ठीक है। तो एलपीजी है, मान लेते हैं, तो एलपीजी पे क्या करती है सरकार? कुछ अमाउंट की सब्सिडी देती है। सब्सिडी देने का मतलब क्या होता है? सरकार कुछ अमाउंट की छूट देती है। मेरी बात तुम सुन लो, दूसरी भाषाएं सुन लो, तुम, मैं छूट बोल रहा हूं, सुन लो इधर आके। मैंने छूट बोला कि सरकार क्या करती है? कुछ अमाउंट की छूट दे देती है। अब जब सरकार ने कुछ अमाउंट की छूट दे दी तो उससे क्या होता है? प्राइस थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। सरकार ने 20 रुपए टैक्स लिया, सरकार ने बोला भाई ये गरीबों के लिए जरूरी है, तो 5 रुपए छोड़ देते हैं, उसको हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट। तो हम इसमें से क्या कर लेते हैं? सब्सिडी माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि अगर सरकार की दिल थोड़ा सा बड़ा हो गया और उसने कुछ अमाउंट छोड़ दिया, मान लो 28 रुपए का टैक्स है,
सरकार ने कहा भाई ये किसानों के लिए है तो 8 रुपए हम सब्सिडी दे रहे हैं, तो सरकार की जेब में कितने गए? 20 रुपए। वो 20 रुपए यहां पर जोड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज 8 रुपए में बन रही है और वो 10 रुपए में बिक रही है, तो इसमें जो 2 रुपए है ना वो प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट ऑलरेडी काउंटेड है। वो 2 रुपए होंगे इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का बचा कुचा पार्ट, जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं NIT, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सो यहां पर एक नया फॉर्मूला हम जनरेट कर सकते हैं कि अगर आपको कॉस्टिंग पता है और उसमें आप जोड़ दो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब समझना, सब्सिडी हर जगह नहीं होती, 100 में से किसी एक कमोडिटी पे होती है, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं उसकी MP, यानी कि मार्केट प्राइस ले लो, सेलिंग प्राइस ले लो, मार्केट प्राइस ले लो, एक ही बात है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? बहुत आसान है। आगे बढ़े, आगे देखो, इसका एक फॉर्मूला देख लो। ये रहा, अगर आप फैक्टर कॉस्ट पे हो एंड यू नीड टू गेट टू द मार्केट प्राइस, आपको NIT उसके अंदर जोड़ देना है, उसको NIT उसके अंदर जोड़ देना है। और आप मार्केट प्राइस पे हो, आपको फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचना है, तो आपको उसमें से NIT माइनस कर देना है। आप ये वाला कांड करोगे, आपका उत्तर फटाक से आ जाएगा। अब ये फॉर्मूले रटने के नहीं होते, ये फॉर्मूले सिर्फ दिल लगा के समझने के होते हैं। और NIT का मतलब क्या होता है? IT माइनस सब्सिडी। बहुत आसान है। क्लियर हो गया? तीसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तीसरा फॉर्मूला समझो। तीसरा फॉर्मूला ऐसे नहीं समझेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे हम, ऐसे छोटे मोटे तरीके से नहीं समझते हम फॉर्मूले। हम एक बेहतरीन तरीके से देखो तीसरा फॉर्मूला समझ रहे हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या कह रहा है हमें? फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हमारा भारत देश है भाई, मेरे से नहीं बनेगा, ठीक है, फिलहाल नहीं बनेगा, ठीक है ना, ये बोर्ड है, अपन उस पर डिजाइन बना सकते हैं, यहाँ डिजाइन नहीं बनाएंगे, समय भी जाएगा। ये मान लो इंडिया है। अब समझना, कितने बेहतर तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। ये है हमारे लोग, लोगों में बदलाव करना भी जरूरी है। दिख रहा ना भाई, जो पीला व्यक्ति दिख रहा ना तुम्हें, ठीक है। और ये हम मानते हैं ये है ROW, मतलब बाकी पूरी दुनिया। ये है भारत, ये है पूरी दुनिया। अब पूरी दुनिया की अगर हम डिजाइन बनाए तो कुछ इस प्रकार से बनेगी, देखो। अब बोले सर क्या करे जा रहा है, ये क्या हो रहा है बचुआ? देख, कलाकारी हो रही है, देख। देखो, अब अगर इस पूरे की चीज को देखें तो यहां पर जो सफेद व्यक्ति हमने बनाया है, दिस व्हाइट मैन, दिस इज एन इंडियन, ठीक है। और जो पीले कलर का व्यक्ति हम लोगों ने बनाया, पीला ही होता है भाई मेरी भाषा में, तो महिलाओं तुम्हारी भाषा में जो भी होता है नीचे कमेंट में लिख देना। क्या बोलते हैं? मस्टर्ड कलर, पता नहीं कौन कौन से कलर होते हैं। हाँ भाई, क्या है, कौन सा है? ROW, मतलब दूसरी दुनिया का, दूसरे देश का व्यक्ति। अब समझना, जब हम इन लोगों की, द पीपल रिजाइडिंग इन इंडिया, इनकी इनकम को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोगों की इनकम को काउंट करा, वो कैलकुलेट होती है साहब डोमेस्टिक इनकम में। डोमेस्टिक इनकम मतलब भारत के अंदर कमाई गई पैसा, भारत के अंदर कमाया गया पैसा जो होता है वो डोमेस्टिक इनकम के अंदर काउंट किया जाता है। यहां तक समझ गए? सिंपल है। अब समझो, एक होती है डोमेस्टिक और एक होती है नेशनल। नेशनल का मतलब होता है भारतीयों के द्वारा कमाया गया पैसा, दोनों में फर्क है। ये क्या बोला मैंने? भारत के अंदर कमाया हुआ पैसा, तो इसमें सफेद भी आ गए, पीले भी आ गए। जब मैं बोलूं भारतीयों द्वारा कमाया गया पैसा, तो इसमें से हम -2 इंटू पीला कर देंगे, बोलो हाँ। इन दोनों पीलों को गायब कर देंगे तो ये 5 लोगों का पैसा हो गया। बट इंडिया के बाहर भी भारतीय हैं जिन्होंने पैसा कमा के लाया होगा, तो इसमें हम यहां से ले जाएंगे। ओ नो, कलर नहीं बदलना इंडियंस का। हाँ रुको, पहले डिजाइन बना दो बढ़िया वाली। ओके, तो यहां से ये यहां जाएगा, मतलब ये माइनस हो जाएगा इधर, ठीक है। और जो ये भारतीयों ने बाहर से कमाया, ये यहां जाके प्लस हो जाएगा 1 2 और 3 लोगों का पैसा, बोलो हाँ। अगर हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, वापस समझो, तो हम क्या करेंगे, इन सबको भूल जाओ, ये 7 लोगों की इनकम काउंट कर लेंगे। बट जब हम नेशनल की बात करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि इंडियंस ने कितना पैसा कमाया, चाहे वो भारत के अंदर हो चाहे वो भारत के बाहर हो। तो वो कैसे निकाला जा सकता है? इस तरीके से। ये तो हो गया
इसमें से इन दोनों की इनकम को माइनस कर दो और जो बाहर इंडियंस है उनकी इनकम को जोड़ दो, तो उसके बाद जो उत्तर आएगा वो कहलाता है सर आपकी नेशनल इनकम। अगर मैं सिंपल भाषा में तुम्हें समझाऊं तो सिंपल भाषा में समझना है, यहां पर हमने क्या माइनस करा और क्या ऐड करा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखने की मेरी आदत नहीं है, पर हमारे जो प्लस वाले हैं उनके परेशानी है, उनको ये शॉर्ट फॉर्म याद हो गए तो बोले सर ऐसे ही पढ़ाओ, तो ऐसे पढ़ा देते। क्या माइनस करा? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। टू अब्रॉड मतलब पेड टू अब्रॉड। क्या बोला मैंने इसको? फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, कि आपने बाहर कितना पैसा दिया, भारत के अंदर कमाया कैसा, कितना बाहर जा रहा है, और ऊपर क्या है? फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। ये फ्रॉम वर्ड है वो टू है। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है ना, इस चीज को याद रखें। अब जो हमने वैल्यू निकाली ना वो देखो कैसे, इसको जोड़ा इसको माइनस किया, तो हमने क्या कह सकते हैं कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर दोगे तो आपके पास भारतीयों की इनकम आ जाएगी। किसकी इनकम आ जाएगी? भारतीयों की इनकम आ जाएगी। तो यहां से एक नया फॉर्मूला हम जनरेट कर सकते हैं। इनका जो नेट आउटपुट होता है उसको हम बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, है ना, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। देखो टू अब्रॉड क्या? फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब समझो क्या फॉर्मूला जनरेट हुआ, कहां लिखे जगह देखने दो, जगह बना दो। क्या फॉर्मूला जनरेट हुआ कि जनाब अगर आपको आपकी डोमेस्टिक इनकम पता है तो आप उसमें NFIA जोड़ दो। NFIA मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। आप इसको जोड़ दो, मतलब बाहर के जो भारतीय उनका पैसा जोड़ो और अंदर के भारतीयों का पैसा, अंदर के अंग्रेजों का पैसा निकाल दो, आपके पास क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम आ जाएगी, ठीक है ना। इसका देखो बेसिक फॉर्मूला, हटिया भाया, ये देखो जरा सिंपल फॉर्मूला। क्या? अगर आपके पास डोमेस्टिक इनकम अवेलेबल है तो आप NFIA जोड़ दो, और नेशनल इनकम अवेलेबल है तो आप NFIA हटा दो इन ऑर्डर टू गेट डोमेस्टिक इनकम। क्लियर हो गया? अब ये पॉसिबल है कि आपका NFIA पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो। पॉजिटिव का मतलब हम ज्यादा पैसा बाहर से कमा के लिया, यहां के लोग बाहर मतलब अंग्रेज यहां से पैसा लेके नहीं जा पाए। नेगेटिव, यहां इंडिया के अंदर बहुत सारे अंग्रेज आ गए, उन्होंने पैसा बाहर ले गए, बाहर ज्यादा इंडियंस है नहीं तो कम ले गए। जीरो मतलब दोनों जगह बराबर है। अब कभी कभी क्या होता है, तुम्हें ये जो है ना, ये वैल्यू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मैं पूरा ही लिखता हूं, मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है ना, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। आलस नाम की भी तो कोई चीज है। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड नहीं गिवन होता। अभी कभी क्वेश्चन में नहीं होना, परेशानी है इनके जीवन में। अब अगर नहीं गिवन होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो बड़ा आसान है कैलकुलेट करने का। कैसे कैलकुलेट किया जाता है देखना, ये रहे उसके कंपोनेंट। अगर आपको ये नहीं बोले कि फैक्टर इनकम आई कितनी गई कितनी, तो आप फैक्टर इनकम के कंपोनेंट निकाल लो। फैक्टर इनकम कंपोनेंट्स भाई, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। बाहर देखो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि इंडिया के बाहर लोगों ने कैसा पैसे कमाया, तो या तो पहला नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, मेहनत करके नौकरी करके। नेट प्रॉपर्टी फ्रॉम एंटरप्रेन्योर, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉपर्टी में पैसा कमाया, बिजनेस में पैसा कमाया, तो वो प्रॉफिट, हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन टाटा जिसने वहां जाके प्रॉफिट जनरेट किया तो वो इसमें काउंट हो जाएगा, ठीक है। नेट रिटेन अर्निंग, सेविंग। सो इन केस इफ यू डोंट गेट दिस फॉर्मूला तो हम इन तीनों को जोड़ के भी NFIA निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? तो तीन फॉर्मूले हमने आज देखे, तीनों फॉर्मूले का एक बार देखो और इन तीनों फॉर्मूले का यूज भी बताता हूं और फ्री करेंगे अपन। तीनों फॉर्मूले का यूज देखो, हमने तीन फॉर्मूले को यहां पर अपग्रेड किया। पहला था डोमेस्टिक से नेशनल, दूसरा था फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, और तीसरा था आपका NFIA वाला। अब बात ये आती कि फॉर्मूले क्यों पढ़े। देखो दुनिया में हर चीज का रीजन, अगर विदाउट अ रीजन इफ यू आर गोइंग टू एनी गोल देन यू आर नथिंग बट अ वेरी बिग स्टूपिड। अगर बिना रीजन के आप किसी गोल के पीछे भाग रहे हो तो आप बेवकूफ और कुछ नहीं हो। तो यहां पर रीजन होना चाहिए कि भैया हमने फॉर्मूले क्यों पढ़े। फॉर्मूले इसलिए पढ़े सो दैट हम नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स के साथ खेल सके। मतलब सर, मतलब समझाओ, मतलब देखो कितना बढ़िया है। नेशनल के एग्रीगेट के साथ खेलने का मतलब, नेशनल इनकम का एग्रीगेट दुनिया में इस तरीके से लिखा जाता है। आपने बचपन में एक एग्रीगेट अनजाने में पढ़ लिया था, उस एग्रीगेट को हम कहते हैं GDP। बताना क्या मतलब होता है इसका? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बोला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
अबे फॉर्मूला या फुल फॉर्म नहीं पूछी है मैंने, पता मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि भारत के अंदर टोटल कितने फाइनल प्रोडक्ट बने। ठीक है, तो अगर इसका अब मैं पूछ रहा हूं फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म सर आप बताओगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये ऐसा क्यों है, ये हमने आज सीखा है। ये एग्रीगेट होता है नेशनल इनकम को लिखने का। जैसे ये पहली स्पेस दो लोगों के लिए फिक्स होती है, इस पे या तो ग्रॉस आता है या फिर इस पे नेट आता है। दूसरी प्लेस फिक्स होती है दो लोगों के लिए, इस पे या तो डोमेस्टिक आता है या फिर इस पे नेशनल आता है। और तीसरी प्लेस फिक्स होती है पी यानी प्रोडक्ट के लिए, चौथी प्लेस पे या तो फैक्टर कॉस्ट आता है या फिर मार्केट प्राइस आता है। मतलब अगर मैंने बोला जीडीपी, तो देखो इसमें फिट हो रहा है क्या? पहली प्लेस पे है जी, पहले पे क्या आ सकता है, ग्रॉस या नेट, तो ग्रॉस। दूसरा है डी, डी मतलब डोमेस्टिक, पी मतलब प्रोडक्ट। अब थोड़ा डिटेल में अपन चलेंगे तो या तो वो फैक्टर कॉस्ट पे होगा या मार्केट प्राइस पे होगा। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूं सर एनएनपीएससी है, इसका मतलब क्या होगा बताओ? एन नेट, एन नेशनल, पी प्रोडक्ट, कहां पर? फैक्टर कॉस्ट पर। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। समझ में आया? हमने फॉर्मूले क्यों पढ़े? देखो बड़ा आसान है। मैं आपको बोलूं कि सर मुझे वैल्यू पता है जीडीपी एमपी की, और एनी हाउ आई नीड टू कैलकुलेट एनएनपीएससी। कुछ भी करके मुझे सर इसकी वैल्यू बता दो। आई नो द वैल्यू ऑफ जीडीपी एमपी एंड आई नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनएनपीएससी। तो अब जो हमने फॉर्मूले पढ़े ना वो सब यहां हमारे काम आ रहे हैं। ग्रॉस से नेट, पहली प्लेस को चेंज करो, ग्रॉस से नेट क्या कर पाएंगे? डेप्रिसिएशन को माइनस कर पाएंगे, ग्रॉस से नेट आ जाएगा। सेकंड है डी, डी मतलब डोमेस्टिक, यहां पर है एन नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल के लिए प्लस एनएफआई कर दो साहब, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, उत्तर आ जाएगा। पी पी सेम है तो कुछ करना ही नहीं है। मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पता करना है, क्या करो? So this is the way how basically we calculate all these formula, और किस प्रकार से हम लोग ये सारे के सारे कारनामे करते हैं। ये नेशनल इनकम के बेसिक एग्रीगेट्स हैं। इसके एक क्वेश्चन, एक बेसिकली हम एक स्पेशल क्लास लगा रहे हैं, एक ऐसी क्लास लगाएंगे जिसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाके एनरोल कर लें। ऑल दो स्टूडेंट को लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, बालकों अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक पे मैं प्रोवाइड कराता हूं लाइव क्लासेस मेरी पूरी टीम के साथ। ठीक है, उसको एनरोल करना है कैसे है, क्या है, फीस क्यों है? तो अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक किसी का भी सब्सक्रिप्शन लें यूजिंग कोड गौरव जे, GAURAVJ। जैसे ही आप गौरव जे कोड का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही आपको 10% ऑफ मिलता है, और आप इंडिया की सबसे बड़ी NDA यानी कि नो डाउट आर्मी के अंदर आते हैं। नो डाउट आर्मी एक ऐसा ग्रुप है जहां पर मैं और मेरी टीम हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको प्रोवाइड कराती है। वो कैसे होगा? जब आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेंगे यूजिंग कोड गौरव जे। तो आज की वीडियो को यहीं देते हैं पूर्ण विराम, सकल फिर मिलेंगे। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय, नमस्कार।